जीवन क्षण क्षण बीत रहा है, समय क्षण क्षण बीत रहा है। पता नहीं काल कब हमारी जीवन में आ जाए, कुछ भरोसा नहीं है। 6 दिन बीत गए, बड़ा उत्साह था, भागवत कथा होगी और भागवत कथा समापन की ओर चल पड़ी। अब हमें अपना सिंहावलोकन, अपना निरीक्षण करना है कि हमने इन सप्ताह के कथा श्रवण में क्या प्राप्त किया। हमें आपको सदैव अपने आप का निरीक्षण करते रहना है। आज हमने क्या खोया, क्या पाया। जैसे एक व्यापारी दिन भर अपना व्यापार करता है और शाम को अपना बही खाता लेके बैठता है और देखता है कि कितना हमें लाभ हुआ, कितना नुकसान हुआ। ऐसे ही हम आपको नित्य प्रति शाम के समय जब हम विश्राम की अवस्था में जाते हैं तो सबसे पहले हमें निरीक्षण करना चाहिए कि आज हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। जो अच्छा किया है वो और अच्छा बने दूसरे दिन, ऐसा मन में संकल्प लें। और अगर बुरा बन गया है कुछ तो मन में ऐसा संकल्प लें कि कल से हम ऐसे बुरे कार्य को नहीं करेंगे। व्यक्ति स्वयं अपने आप में गुरु है। वह चाहे तो शीघ्र ठीक हो सकता है, सुधर सकता है, लेकिन चाहे ले तब। और दूसरा चाहे कितना भी चाहे तो कभी सुधर नहीं सकता है। शास्त्र श्रवण इसलिए किया जाता है कि जिस चीज का हमें ज्ञान नहीं है, जो चीज हमें नहीं जानकारी है, उसकी जानकारी हो जाने से हम सावधान हो जाएं। जैसे कहीं कहीं आप अपनी गाड़ी से जाते हैं तो रोड के किनारे मोड़ पर लिखा रहता है, सावधानी से बहुत मोड़ है। तो आप सावधानी से गाड़ी चलाते हैं, और अगर ना लिखा रहे तो आप तीव्र गति से गाड़ी चलाते जाएंगे, हो सकता है एक्सीडेंट हो जाए। ऐसे शास्त्र हमको सावधान करता है कि हम मनुष्य हैं तो हमें शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के अनुशासन में जीना पड़ेगा, तभी हमारी जीवन की गाड़ी सही मार्ग पे चलेगी और लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगी, अन्यथा भटक जाएंगे। ये माया का संसार है, माया का बाजार है, बहुत कठिन है। इसमें बड़े बड़े ज्ञानी जन भटक गए हैं, हम आप क्या लगते हैं। लेकिन गोविंद की कृपा, गुरु की कृपा अगर सच्चे ढंग से हो जाए और उनकी कृपा को हम पचा लिए, कृपा तो होती है, भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, तब तो मनुष्य तन प्राप्त हुआ है। अब उस कृपा को हम पचा लें, समझ लें, ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। हम गुरु कृपा को कितना समझ रहे हैं। गुरुजी की सेवा खूब करते हैं, लेकिन गुरुजी की एक नहीं मानते हैं, ये कोई सेवा नहीं हुई। माता पिता की तो खूब सेवा करते हैं, लेकिन माता पिता अगर कोई आज्ञा करते हैं तो बिल्कुल नहीं सुनते हैं, ये सेवा नहीं हुई। आप भले ही माता पिता के शरीर से सेवा ना करें, लेकिन माता पिता की आज्ञा पर जो पुत्र जीता है वो कभी दुखी नहीं रह सकता है जीवन में। भटकने के चांस नहीं होते उसके जीवन में। भटकता कब है, जब वो अपने माता पिता की बातों की अनसुनी करके मनमाने आचरण करता है, मनमाने लोगों के साथ घूमता है, तब वो बिगड़ जाता है। तो भगवान की असीम कृपा है हम आप सभी के जीवन में, और ऐसी कृपा निरंतर बनी रहे, भगवान से सदैव प्रार्थना करते रहना चाहिए। हे गोविंद, हम पामर प्राणी संसार के कलुषित विकारों से भरे हुए हैं, आप कृपा करेंगे तभी संभव है, तभी हम कुछ चल सकते हैं आपकी तरफ। भगवान ने ब्रज में अवतार लेकर के बहुत सारी ऐसी लीलाएं करी जो भक्तों को बहुत सुख देने वाली है। भक्त भगवान के लीला चरित्र को सुन करके, दर्शन करके आह्लादित होते हैं। वही उनका सबसे बड़ा पावर होता है, एनर्जी होती है। जैसे हम आप भोजन करते हैं ना तो शरीर पुष्ट होता है, वैसे ही भक्तों का भगवान के प्रति सहज प्रेम होता है
और भगवान की लीलाओं को श्रवण करते हैं, भगवान की लीलाओं का दर्शन करते हैं, भगवान के पावन नाम का गान करते हैं, बस इतने से ही भक्त को आनंद की प्राप्ति होती है। ब्रज में समस्त ब्रजवासियों ने आज गोवर्धन की पूजा करी। कल हमने करी थी ना पूजा, बड़े भाव से आप सभी ने गिरिराज महाराज की पूजा करी, परिक्रमा करी। 56 भोग का बहुत बड़ा प्रभाव है बंधुओं। भगवान को जब 56 भोग लगता है ना, पहली बात तो कोई लगा ही नहीं पाता 56 भोग। आप कभी ब्रज में आइए, दिवाली के दूसरे दिन, अन्नकूट के दिन आप आएंगे तो गोवर्धन परिक्रमा में देखेंगे 56 भोग। हमारे आप जैसे नहीं कि 50-50 ग्राम के लड्डू बनाते हैं, वहाँ 500-500 ग्राम के लड्डू बनते हैं। ब्रजवासी कोई भी काम करते हैं तो थोक में करते हैं। इतने बड़े बड़े देशी शुद्ध आप देखेंगे कितना सुंदर लड्डू होगा। तो 56 भोग का दर्शन किया जाता है, और 56 भोग का दर्शन करना, 56 भोग लगाना और 56 भोग का प्रसाद पाना, ये तीनों प्रकार से हमें आपको गोविंद की कृपा प्राप्त हो रही थी। कल आज हम आप सभी तो पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं कि परीक्षित, जब ब्रजवासियों ने गिरिराज महाराज का पूजन किया, अब इंद्र देवता प्रतीक्षा में बैठे हैं, सुंदर कपड़े पहन करके, सुंदर आभूषण पहन करके और परफ्यूम इत्यादि लगा करके कि ब्रजवासी हमारी पूजा करेंगे, हमें जाना है। अब आप लोग देखते ही हो, जब किसी की बारात में जाते हो देखो कितना सजते रहते हो। अरे महाराज 2-2, 4-4 घंटे तो ब्यूटी पार्लर में लग जाते हैं। माताओं की बात नहीं कह रहे हैं, माताएं तो ठीक हैं, उनका तो श्रृंगार ही है। पुरुष लोग भी अब ब्यूटी पार्लर जाते हैं, धन्य हो भगवान। भगवान ने जो सुंदरता दी है उसी सुंदरता में ही खुश रहो। बहुत ज्यादा बाहर की सुंदरता से सुंदरता नहीं बनेगी, अंदर सुंदरता बनाओ। अंदर सुंदर रहो, बाहर बंदर रहो, तभी भजन होगा। बाहर से बंदर, अंदर से सुंदर। और अगर आप अंदर से बंदर और बाहर से सुंदर हुए तो भटक गए। बाहर कैसे भी रहो जिससे लोग घृणा करें, अरे महाराज जी ऐसे ही है, यही तो चाहते हैं, भजन में मन लगे। अगर अच्छे बन के रहोगे तो संसार की भीड़ इकट्ठी बनी रहेगी तुम्हारे पास, भजन नहीं होगा। भजन करने के लिए भीड़ की जरूरत नहीं है, भीड़ कम करने की जरूरत है। जितनी भीड़ होगी उतना ही तुम्हारा भजन बाधित होगा। हनुमान जी महाराज जी क्या हैं? बंदर है ना, लेकिन अंदर से कितने सुंदर हैं। राम जी कह रहे हैं कि सुन सुत तो ही उऋण मैं नाही, अदेखियों कर विचार मन माई। हे हनुमान, मैं तुम्हारे ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। ये अंदर की सुंदरता है। सुमिर पवन सुत पावन नामो, सुमिर पवन सुत पावन नामो। सुमिरि पवन सुत पावन नामो, सुमिर पवन सुत पावन नामो। अपने बस करी राखे रामो, अपने बस करी राखे रामो। अपने बस करी राखे रामो, अपने बस करी राखे रामो। श्री हनुमान जी महाराज जी बाहर से क्या है? बंदर हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज जी की ऐसी भक्ति, ऐसा दिव्य सुवर्ण किया भगवान का कि भगवान बस में हो गए। जहां कहते हैं राम जी वहीं चले जाते हैं। तो भैया भक्ति करने के लिए बाह्य सुंदरता की आवश्यकता नहीं है,
हम लोग अंदर सुंदर बने। अंदर का, और अंदर का ब्यूटी पार्लर कहाँ है? अंदर का ब्यूटी पार्लर ये है। अंदर की सुंदरता को बनाने के लिए आपको सत्संग में आना पड़ेगा और किसी सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा और फिर वहां आपको सुंदर बना के भेजा जाएगा। बोलो जय श्री कृष्ण। इंद्र देवता प्रसन्न अपनी प्रतीक्षा में बैठे हैं। ब्रजवासी हमारा आह्वान करेंगे, हम जाएंगे और फिर ब्रजवासी हमारी पूजा करेंगे। लेकिन सुबह से शाम हो गई, कोई बुलावा नहीं आया। नारद जी पहुंच गए घूमते टहलते स्वर्ग में, इंद्र के पास में। इंद्र देवता ने पूछा कि महाराज कहां से पधारे? नारद जी ने कहा आप क्या बताएं देवराज इंद्र, आज तो ब्रजवासियों के यहाँ 56 भोग लुट रहा है। 56 भोग लुट रहा है महाराज, क्यों? अरे क्या कहना है इंद्र देव, ब्रजवासियों ने गिरिराज महाराज की ऐसी पूजा करी, ऐसी पूजा करी, आज तक कभी हुआ ही नहीं। इंद्र ने कहा महाराज ब्रजवासी तो मेरी पूजा करते थे। नारद जी बोले अब तुम्हारी पूजा हो गई पूरी, अब ब्रजवासी अब तुम्हारी पूजा कभी नहीं करेंगे। देखिए परमात्मा को अगर सच्चे हृदय से मानो तो हर समय हर परिस्थिति में केवल परमात्मा की ही शरण में जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज हनुमान जी के पास गए, हे हनुमान जी महाराज, कल दुर्गा मैया के शरण में चले गए, परसों भोले बाबा की शरण में चले गए। ऐसे रोज भगवान बदलो। ब्रजवासी कहते हैं हम ऐसे नहीं हैं भक्त, हमारे तो एकमात्र गोविंद ही हैं और गोविंद के सिवा हम किसी को नहीं जानते हैं। भगवान शंकर जी भी गए ना तो ब्रजवासियों के दरवाजे में भटकते रहे, लेकिन काऊ ब्रजवासी ने एक चिरंजी दाना भी नहीं दिया। क्यों पूजे भाई, हमारे तो केवल एकमात्र भगवान कृष्ण हैं। ऐसे ही हमारे आपके चित्त में भी अगर एकमात्र परमात्मा का ध्यान, परमात्मा का स्मरण होने लगे, जो पतिव्रता स्त्री होती है वो केवल अपने पति के सिवा किसी अन्य पुरुष की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। हाँ, अगर पति का जिससे जैसा संबंध होता है तो उसके साथ वैसा संबंध वो मानती है। बाकी पिता के संबंध, पति के संबंध से ही मानेगी और अपना उसका कोई पर्सनल संबंध नहीं होता। अपना पर्सनल तो परिवार भी छोड़ के चली जाती है बेटी। लड़की को देखते हो जिसने जन्म दिया है, जिसने पाल पोस के बड़ा किया है, उस माता पिता भाई बंधुओं का त्याग करके और पति के साथ चली जाती है। जीवन पर्यंत पति की शरण में रहते, उसका अपना कोई नहीं होता है। जानते हो आप सब तो उस जीवन से गुजर रहे हो, कितना दुख होता है। पुत्री का जीवन अगर अच्छी तरह से देखें तो केवल दुख में जीवन होता है। एक पुत्री ने अपने पिता को पत्र लिखा, अच्छी तरह से ध्यान से इसको